अस्सलाम वालेकुम बरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपना शनाख्ती कार्ड देंगे प्लीज? फरहाद, तुम यहाँ? तुमने तो डरा ही दिया। और कौन हो सकता है? इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है कि वो मेरी गुल का हाथ पकड़ सके। कोई नहीं पकड़ सकता, बस यूं ही कह दिया मैंने। अच्छा सुनो, प्लान तो बिल्कुल ठीक जा रहा है ना? अभी तक तो जा रहा है। जहान ने गार्ड से कह दिया वो ड्राई क्लीन के लिए कपड़े ले जाएगा, मैं वापसी पर ले लूंगी। चलो अब जल्दी चले फरहाद, मुझे घर भी जाना है। सब हो जाएगा गुल, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना साथ। फरहाद सुनो, बहुत काम बाकी है। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले तो तस्वीर भी लेनी है, बहुत काम बाकी है, सब कुछ निपटाना है। चलो चले। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले मेरा हाथ थामो। गुल ने सब कुछ मेरे मुताबिक तैयार किया है, हर चीज परफेक्ट। और क्या कहा था ना तुमसे, वो इस काम में माहिर है। हम कैसे वहां से अचानक निकल आए? तुम्हें पता है, यहाँ आकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। यहाँ आकर अच्छा किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा? मैं तुम्हें जानता हूं, अपनी मोहब्बत का ध्यान रखना होता है, उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखना होता है, इसलिए मालूम होता है मेरी भी नजर और ध्यान सिर्फ तुम पर है। क्या पसंद करती हो, क्या आम है तुम्हारे लिए, क्या दुख देता है, सब जानता हूं मैं। और मैं वो हर चीज यहां लिखता हूं और भूलता नहीं, क्योंकि तुम्हें खुश देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मेरी खूबसूरत बीवी खुश हो तो मैं भी खुश हूं, सुकून में हूं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे साथ बहुत सुकून में हूँ। तो फिर बताओ मुझे, कहां कहां घूमना चाहती हो? मैं तुम्हारे पैदा होने और जहाँ तुम पले बड़े वो सब जगह देखना चाहती हूँ। एक किताब में पढ़ा था कि किसी इंसान को जानना हो तो उसके बचपन से शुरुआत करो। मैं भी तुम्हारा बचपन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बारान कारा भी। तो जरा थक जाओगी तुम। मैं थोड़ा शरारती बच्चा था, मार्दिन का चप्पा चप्पा घूमा हूं, यकीन करोगी? यकीन है मुझे। अगर थक भी गई तो क्या हुआ, अपने महबूब को तो जान जाऊंगी। बाबा हैं, परेशान हो गए होंगे। जी बाबा। पता नहीं ये इसरा यलमाज आखिर कहाँ चली गई। लगता है जैसे पर लगाकर उड़ गई हो। मैंने पहले भी उस औरत को बहुत ढूंढा था,
एक बार मुझे सुराग मिला भी था, लेकिन वो काराबे खानदान ने फिर हमारा पता लगा लिया, तो फिर हमें भी वहां से जल्दी में भागना पड़ा। कहाँ होगी, कैसे ढूंढेगी उस औरत को, समझ नहीं आता। बाबा क्या हो गया आपको? ये शुरुआत है, हार मत मानिए। ठीक है, हमें अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, मानता हूँ, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें आप। ढूंढ लेंगे ना बेटा? बिल्कुल ढूंढ लेंगे बाबा। जमीन तो नहीं निकली ना उस औरत को, कहीं ना कहीं कोई तो पुराना जानने वाला होगा, कहीं से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दिलान की हालत आंखों के सामने घूमती रहती है। उसका वो लॉकेट थामने का अंदाज जब याद आता है तो दिल टूट जाता है। अगर हम उसे बताएं कि उसकी मां मिल गई तो वो कितनी खुश हो जाएगी, है ना? हाँ, उसे लगेगा कि जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। क्यों नहीं बाबा, बहुत खुश होगी। इंशाल्लाह हम वो भी दिन देखेंगे। और फिर जानते हैं उसके बाद क्या होगा बाबा? दिलान भाग कर आएगी और आपसे गले लग जाएगी। जानता हूँ ना अपनी बहन को मैं। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। बस एक उम्मीद है तहसीन, वो सब कुछ जानता है, कोई ना कोई सुराग जरूर निकाल लेगा। इंशाअल्लाह बाबा। हाँ बेटा, घर जाके इन बातों का जिक्र मत करना। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, गुस्सा हो जाएगी। ठीक है बाबा। वैसे आपस की बात है, जवेरिया भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। तुम क्या कर रही हो कदर? आटा गूंद रही हूँ बेगम साहिबा, इसके बाद केक बनाऊंगी, चाय के साथ अच्छा लगेगा। तो तुम क्यों गूंद रही हो? गुल कहाँ है? वो भी दरअसल रास्ते में होगी, अभी आने ही वाली है। अगर आप बोले तो मैं बस उससे। रहने दो। अब हाथ धोकर 2 घंटे मेरे लिए काम करोगी ताकि मुझे ही शर्मिंदगी हो। इस घर में किचन की जिम्मेदारी 2 औरतों की गायब रहती है, उसे बस ढूंढते ही रहो। चलो खैर, जैसी आए मुझे बताना। ठीक है, समझ गई, वो आएगी तो बता दूंगी। चलो गुल, फोन तो उठाओ कम से कम। ये हुई ना बात, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। मैंने तुम्हारा नाम गुल इसी वजह से रखा था। तो इसीलिए तो मैं हंस रही हूँ अम्मी। अब जब हम दुनिया में आए हैं, गम तो नहीं पाल सकते, तो हंसेंगे ना। अरे मेरी बच्ची, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे आजाद साहिबा और नाराज हो।